हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग हब में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास कैलेंडर की होने वाली, ये कैलेंडर की फर्स्ट क्लास है। रीजनिंग हब में कैलेंडर इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आप कभी भी जीवन में कैलेंडर भूलेंगे नहीं। आपने कैलेंडर पढ़ा होगा इधर उधर, चाहे जहां से भी कैलेंडर पढ़ा हो, पर लेकिन रीजनिंग हब में आप लोगों को कैलेंडर बिल्कुल एक अलग मेथड से, यूनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कहीं से भी पढ़े हो, हर जगह से यहां पे बिल्कुल अलग मिलेगा। इसलिए आइए देरी न करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कैलेंडर पे। तो ये कैलेंडर है, ये अंग्रेजी में नाम है, कैलेंडर अंग्रेजी में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कैलेंडर को हिंदी में तिथि पत्रक क्या बोलते हैं, तिथि पत्रक। क्योंकि जब कैलेंडर बनाया गया था, और जो बनाया ये विदेशी ने बनाया, जो कैलेंडर बनाया विदेशियों ने बनाया, तो नाम ज्यादातर सब अंग्रेजी में रखे उन्होंने, है ना। तो ये कैलेंडर अंग्रेजी में है, हिंदी में बोलते हैं तिथि पत्रक। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले कैलेंडर किसने बनाया, सबसे पहले कैलेंडर किसने दिया। तो सबसे पहले कैलेंडर रोमन ने दिया। किसने दिया? रोमन ने दिया। रोमन ने जो कैलेंडर दिया उसमें दिन 300 थे। इनके हिसाब से एक साल में 300 दिन थे। कितने दिन थे? 300 दिन थे। एक वर्ष में 300 दिन, एक वर्ष में 300 दिन। इसके बाद बात आती है कि दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं परिवर्तन कैसे होते हैं, साल परिवर्तन कैसे होता है। तो ये चीज ये रोमन भाई साहब बता नहीं पा रहे थे। तब इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे केपलर। केपलर जिन्होंने ग्रहों के गतियों का नियम दिया। काहे की गतियों का? ग्रहों के गतियों का नियम दिया। तो इन्होंने बताया कि जब ग्रह घूमते हैं, ग्रहों के गतियों के कारण ही दिन रात परिवर्तन होते हैं, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, साल परिवर्तन होते हैं। ये बात तो इन्होंने बता दी, पर लेकिन जो 365 दिन और 366 दिन का ये मैटर था, एक दिन वाला, वो ये नहीं सेट कर पा रहे थे कि एक दिन जो लीप ईयर वाला है वो कहां जाए। फिर इसके बाद आते हैं ग्रिगोरी। इन्होंने ये 365 और 366 वाली बात सेट कर दी। तो जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो हम लोग यूज करते हैं कैलेंडर, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष को और क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी बोलते हैं। अब इन्होंने बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? विषम दिन, एक विषम दिन। इसमें दो विषम दिन। परेशान बिल्कुल मत होइए कि लीप ईयर क्या है, विषम दिन क्या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, प्यार से समझते रहिए बस। तो इसमें लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं?
2 विषम दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1 विषम दिन होता है। तो ये विषम दिन कैसे निकलते हैं? तो दिनों की संख्या में, दिन हमारे पास कितने होते हैं सप्ताह में? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो दिनों की संख्या जो होती है, जैसे कि एक साल में कितने? 365 दिन है। तो 365 में जब 7 का भाग दोगे, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने से, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने से जो शेष फल आए, क्या है? जो शेष फल आए, दिनों की संख्या में भाग देने से जो शेष फल आए वही विषम दिन होते हैं। ठीक है ना? तो 365 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष। यही है विषम दिन। क्या है? विषम दिन। सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि दिन में 7 का भाग कर दीजिए, जो निकलेगा वो क्या होगा? विषम दिन। जो भी शेष बचेगा वो विषम दिन होगा। ठीक है ना? तो 365 में जब 7 का भाग करेंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 1। 366 में जब भाग करेंगे 7 का तो कितना आएगा विषम दिन? 2। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है। जिस वर्ष में फरवरी 29 की होती है, जिस वर्ष में फरवरी 29 की होती है उसे लीप वर्ष कहते हैं। या फिर वर्षों की संख्या में 4 का भाग दे दो, जितनी बार भाग जाए, मतलब जो भागफल होगा वही लीप वर्ष होगा। जैसे ये पूछा गया 63 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर का मतलब 4 साल में आता है ना, तो इसमें कितने का भाग देंगे हम लोग? 4 का। कितने का देंगे? 4 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 15 बार। शेष जो 3 बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो ये 15 भागफल आया है यही हमारे क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष। वही क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये मान लीजिए कि वर्षों की संख्या में 4 का भाग दे दो। कितने का? 4 का भाग दे दो। जो निकलेंगे वो लीप ईयर होंगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम लोग शताब्दी वर्ष की। किसकी? शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। तो शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष हर 100 साल के बाद आता है। 100, 200, 300, जिसे बात करते हैं शताब्दी की। शताब्दी क्या है? तो 100 हो गया, 200, 300, 400, ये सब क्या है? ये सब शताब्दियां हैं। क्या है? शताब्दियां हैं। ठीक है ना? तो शताब्दी वर्षों में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? जब बात करते हैं शताब्दी ईयर की, तो शताब्दी वर्षों में हम लोग कितने का भाग करते हैं? 400 का भाग करते हैं। कितने का भाग करते हैं? 400 का भाग करते हैं। तो कितने लीप ईयर निकलते हैं? ठीक है ना? अब जैसे आपसे पूछा जाए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बात करते हैं 100 वर्षों में। आपने 4 का भाग दिया, 25 आ गया। ठीक है ना? कितने लीप ईयर आ गए? 25 आ गए। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो 100वां वर्ष है, कौन सा वर्ष? 100वां वर्ष है। 100वां वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में 4 का भाग नहीं बल्कि कितने का होता है? 400 का भाग होता है। इसलिए इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 24 आएंगे। 4 इससे कम हो जाएगा तो इसके पहले वाला कब पड़ेगा? 96 में। तो 96 में जब 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो कितने लीप ईयर आएंगे? 24 लीप ईयर।
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। कैसे निकलते हैं? एक वर्ष में, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन होते हैं। उसमें हमारे विषम दिन टोटल कितने, दिन कितने होते हैं? दिन होते हैं 7। 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे सोमवार है, सोमवार से 7 जोड़ दो या 7 घटा दो, सोमवार आएगा, है ना। दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसमें कितने का भाग देंगे हम लोग? 7 का। कितनी बार जाएगा? 52 बार। शेष कितना बचेगा? 1। वही ऑड डे होता है, यानी विषम दिन जो बताया था, ठीक है ना। तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। अब बात आती है कि एक वर्ष में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार पड़ेगा और न्यूनतम कितनी बार पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई भी जब दिन की बात करते हैं, एक वर्ष में कोई दिन अधिकतम कितनी बार पड़ेगा, ठीक है ना। अधिकतम कितनी बार पड़ेगा? 53 बार। कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार पड़ेगा? 53 बार। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, यहां से आपका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा तैयार हो जाएगी। बेसिक जानकारी जो भी है सब तैयार हो जाएगी। जब आपको बेसिक जानकारी होगी तो सवाल फिर आपका छूटेगा नहीं, तुरंत आप सॉल्व कर दोगे, सवाल फिर कहीं से भी आए, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ष में कोई भी दिन अधिकतम कितनी बार आता है? 53 बार, ठीक है। अब बात आती है न्यूनतम कितनी बार आता है। तो न्यूनतम की जब बात करते हैं, न्यूनतम आता है 52 बार। कितनी बार आता है? 52 बार आता है, ठीक है। यहां से मैंने आप लोगों को कैलेंडर की बेसिक जानकारी पूरी बता दी है, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी सवाल, जब बेसिक आपका जब बेस मजबूत होगा तो सवाल कहीं से भी जाए आप छोड़ोगे नहीं, है ना। जब बेसिक जानकारी ही नहीं पता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, विषम दिन क्या होते हैं, जब यही नहीं पता तो सवाल कैसे लगाओगे। तो जितनी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को इस क्लास में बता दी है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लगे रहिए हमारे साथ।